बिंदास बोल। महाराष्ट्र में गढ़, किले और मंदिरों पर मजहबी कब्जे के विरुद्ध पहला एपिसोड है। आज हम आपके सामने महाराष्ट्र के नगर जिला, जिसको लोग अहमदनगर जिला भी कहते हैं, उस जिले में एक पवित्र स्थान है, तीर्थ क्षेत्र है नेवासा। उस नेवासा में वो एक मंदिर है जो महाराष्ट्र में तो एकमात्र मंदिर कहा जाता है और वैसे विश्व का नारद मुनि जी का पहला मंदिर, क्योंकि इसी नेवासा में यह कहा जाता है कि मोहिनी अवतार लिया था विष्णु भगवान ने तब जब समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन से निकलने वाला अमृत केवल भगवानों के पास जाए, देवताओं के पास जाए, राक्षस या दैत्य उसको ना ले पाए, इसलिए मोहिनी अवतार लेकर उन्होंने इसका वितरण किया था। और यह करते समय नारद मुनि जी ने उनको मदद की थी, और नारद मुनि जी हमारे सबके लिए एक संत के तौर पर माने जाते हैं, और देवताओं के साथ उनकी इस भूमिका के लिए उनका धन्यवाद करने के लिए साक्षात विष्णु भगवान जी ने ही इस मंदिर को उनको वहां पर स्थान दिया था, ऐसा माना जाता है। ऐसे स्थिति में भगवान विष्णु के अवतार के लिए, मोहिनी अवतार के लिए सुप्रसिद्ध स्थान पर और भगवान विष्णु जी ने दी हुई जगह पर ही अगर इस प्रकार का कब्जा होगा, लैंड जिहाद होगा, और उस मंदिर पर आज मजार बनी गई, मंदिर के अंदर, साक्षात मंदिर के अंदर, और उस साक्षात मंदिर के अंदर बनी हुई मजार के साथ साथ अभी मुझे पता चला है कि वक्फ बोर्ड पर दावा किया गया है कुछ स्थानीय मुसलमानों द्वारा कि यह जो मंदिर है, यह मंदिर ही नारद मुनि का वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। सोचिए, सोए हुए हिंदुओं, सोचिए कि आप कहां सो रहे हैं और आपके समुद्र मंथन के समय के मंदिर पर आज वक्फ बोर्ड का दावा ठोका जा रहा है। जागिए, नहीं तो एक दिन आपका घर भी नहीं बचेगा, क्योंकि आपकी इस नींद ने बहुत कुछ खो दिया है और अब आपके इतने आराध्य भगवान के स्थान का महत्वपूर्ण मंदिर ही कब्जे में जा रहा है। आज का बिंदास बोल इसी को लेकर है, इसलिए हमने स्थानिक वकील, स्थानिक नेता और हमारे जर्नलिस्ट को वहां पर भेजकर ग्राउंड रिपोर्टर की है। हम चाहते हैं कि अगर आपके क्षेत्र में भी इस प्रकार का कोई मामला है तो हमको भेजें। आइए पहले विस्तार से नजर डालते हैं महाराष्ट्र के नगर जिले के नेवासा के इस लैंड जिहाद पर। देखिए, नारद मुनि का नाम आते ही कानों में एक ही शब्द गूंजता है, नारायण नारायण। नारद मुनि ने जो भगवान नारायण के परम भक्त और देवताओं के बीच संवाद तंत्र थे, वो हिंदू शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक माने गए हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार संगीत और वीणा के जनक देवऋषि नारद का जन्म सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के कंठ से हुआ था। इन्हें तीनों लोकों में वायु मार्ग द्वारा विचरण करने का वरदान प्राप्त था। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के नेवासा तहसील के मालसापुरी गांव में श्री नारद मुनि जी के ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर पर जिहादियों की कुदृष्टि पड़ गई है। नारद जी के मंदिर के अंदर जिहादियों ने मजार बना दी है, जिससे स्थानीय हिंदू समाज और संगठन नाराज हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में ये एकमात्र मंदिर है जो श्री नारद मुनि जी का है। ये मंदिर बेहद प्राचीन है। हिंदुओं के जो भी प्रसिद्ध मंदिर होते हैं वहाँ पे नक्शी काम किए जाते हैं, हिंदुओं के मंदिरों में देखने को मिलता है। उस तरह से यहाँ पे भी आप दिखाई दे रहे हैं कि हिंदुओं के देवी देवताओं के यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहे हैं, और इस तरह के जो कारीगरी होती है, ये प्राचीन मंदिर है, बड़े बड़े विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, उन मंदिरों में ऐसा देखा जाता है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये सब आपको दिखाई दे रहा है। इससे साबित होता है कि ये प्राचीन, बहुत पुराना हिंदुओं का मंदिर है। इस मंदिर को लेकर एक कथा प्रचलित है कि समुद्र मंथन के वक्त जो अमृत निकला था, उसे दानवों से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने जब मोहिनी रूप लिया तो यहीं पर आकर उन्होंने देवताओं को अमृत पिलाया था। भगवान नारद जी के प्राचीन मंदिर से कुछ ही दूरी पर ये जो नदी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस नदी का नाम अमृतवाहिनी नदी है। बताया जा रहा है कि भगवान विष्णु जब यहाँ पहुंचे थे तब इसी नदी के अंदर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। उस वक्त नारद मुनि जी भी विष्णु जी के साथ यहाँ आए थे।
जिसके चलते उनका ये मंदिर यहाँ बना था। अब इस मंदिर के अंदर आज जिहादियों ने जबरदस्ती कब्जा करके मजार बना दी है। भगवान श्री नारद मुनि जी का ये जो मंदिर है, ये बहुत ही पुरातन मंदिर है। और भगवान श्री विष्णु ने जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान श्री विष्णु जी ने यहाँ पे जो मोहिनी जी का रूप धारण करके देवताओं को जो अमृत बांटा था, वो उस समय भगवान श्री नारद मुनि यहाँ पे आए थे और उन्हीं का ये मंदिर यहाँ पे प्रस्थापित है। ये खुद यहाँ पे आए थे। अब हिंदू संगठन की मांग है कि इस पवित्र मंदिर से मजार को हटाकर फिर से श्री नारद मुनि जी के मंदिर को पवित्र किया जाए। तो हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द वही मजार निकाली जाए। अगर जल्द से जल्द प्रशासन ने वही मजार निकाली नहीं तो वही हम पूरे हिंदू संगठन वही जाके बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो सारे हिंदू एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे। बाबूलाल राठौर, सुदर्शन न्यूज, महाराष्ट्र। कार्यक्रम के परंपरा के अनुसार जल्दी से पोल दिखाते हैं कि कार्यक्रम में हमने शुरू में जब प्रश्न पूछा तो लोगों ने क्या कहा, क्या नेवसा मंदिर के मजार जिहादियों को जेल भेजा जाना चाहिए और वहां की मजार को उखाड़ फेंकना चाहिए। इस प्रश्न के उत्तर में 93% लोग कह रहे हैं कि हाँ, ये तुरंत होना चाहिए। इस अनुपात को आप कार्यक्रम के आखिर तक बदल सकते हैं। सुदर्शन का मोबाइल आप डाउनलोड करिए और अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाइए। अब आगे बढ़ते, इस मजार के स्थान पर हमारा जो कि मजार जिहाद किया गया, हमारे बाबूलाल राठौड़ रिपोर्टर ने ग्राउंड जीरो पर जाकर प्रत्यक्ष क्या हाल है बताया। देखिए कैसे चादर उठाकर दिखाया कि नीचे क्या है। मंदिर नारद जी का है। नारद जी के मंदिर में इस तरह से दरगाह है, ये पूरी चादर बिछी हुई है और ये जो आप देख सकते हैं कि ये कोई ऐतिहासिक नहीं है, ये अभी अभी का बना हुआ है। इसके ऊपर सीमेंट सब दिखाई दे रही है। मंदिर का नक्शा पूरा अलग है और ये जो मजार बनी हुई है इसका नक्शा अलग है। कहीं भी ये दिखाया नहीं जाता है कि ये जो मजार है ये बहुत पुरानी है, क्योंकि ये अभी बनी हुई है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस तरह से बना के इसके ऊपर ऐसा कपड़ा ढक दिया और बता दिया कि ये दरगाह है, मजार है। लेकिन ये सत्य अगर देखेंगे तो ये नारद मुनि जी का अभी भी यहाँ तस्वीर है, ये नारद मुनि जी का मंदिर है। लेकिन जिहादियों ने ये दरगाह है, ये अभी अभी बनी हुई है, ज्यादा पुरानी दरगाह ये नहीं है। तो अभी अभी मजार बना दी। लॉकडाउन के दरमियान ही उसके अंदर ये सब कुछ ड्रामा हुआ और अब ऊपर से एक आवेदन दिया गया वक्फ बोर्ड को कि इस पर यह कब्जा किया जाए। वक्फ बोर्ड के पास असीमित अधिकार है। वक्फ बोर्ड अगर दावा करे तो फिर आपको बचाना पड़ता है। वक्फ बोर्ड के इस पूरे तानाशाही सुल्तानी रवैये पर और कानून पर भी हम एक अलग सी सीरीज लाएंगे। लेकिन आज इस मंदिर को कैसे दरवाजा बंद करके इस मजार को वहां पर बनाया गया, देखें। नारद जी के इस ऐतिहासिक मंदिर में प्रवेश करने के लिए 4 द्वार थे। जिन 4 द्वारों में से आप देख सकते हैं कि ये मेन गेट है और इसके बाद में हम इधर से आप देखना चाहेंगे तो इधर भी ये है, यहाँ पे भी एक दरवाजा था जिससे अंदर भी आ सकते थे, बाहर जा सकते थे। लेकिन इसको पूरी तरह से पैक कर दिया। साथ ही साथ इधर आप देखेंगे, इधर भी एक दरवाजा था, इस दरवाजे को भी पैक कर दिया ताकि इधर से दरवाजा बंद कर दिया गया। ये तीसरा दरवाजा है और चौथे दरवाजे की बात करें तो ये चौथा दरवाजा जो है, इस चौथे दरवाजे को भी यहाँ पे बंद कर दिया गया है और पूरी तरह से बंद करने के बाद यहाँ पे इस तरह से एक चबूतरा बना दिया है और इस दरगाह का नाम दिया हुआ है। हालांकि ये जो मेन गेट है ये अभी एक ही गेट खुला है और जिसकी तरह से अंधेरा हो जाता है ताकि किसी को ज्यादा पता न चले, इस तरह से कन्वर्ट किया है। लेकिन नक्शा आप देखेंगे तो ये नक्शा कहीं नहीं दर्शाता है कि ये कोई दरगाह या मजार है। ये मंदिर है, मंदिर था, मंदिर ही रहेगा। लेकिन अब इसे निकालेंगे हिंदू संगठन। इस मुद्दे को जब हमने उठाया तो स्वयं मैं उसी जिले से हूं और अब जो राहता तालुका बना है, पहले कोपरगांव तालुका बना था, वहां से कुछ ही किलोमीटर के अंदर पर है। हमारे स्कूल की भी कभी यहां पर ट्रिप गई थी। इसके बगल में भास्कर गिरी महाराज जी का आश्रम है, वहां पर हम गए थे। ये वो स्थान है जहां पर संत ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी लिखी थी। लेकिन इस स्थान पर कई आध्यात्मिक निशानियों को पहले ही मिटाया गया है। आज भी इस मंदिर पर जो निशानियां हैं जिससे कि ये मंदिर है या हिंदुओं का स्थान है, ये पता चल सकता है, सिद्ध हो सकता है, उसको समाप्त करने का प्रयास हो रहा है। देखिए
ऐतिहासिक मंदिरों के अंदर जो स्तंभ होते हैं उसी में का एक हिस्सा आप यहाँ देख सकते हैं कि ऐतिहासिक मंदिर का एक प्राचीन स्तंभ है जो यहाँ बाहर है, लेकिन जिहादियों ने इसे भी ढकने की कोशिश की। इसके ऊपर चूना लगा दिया गया था, आप ये देख सकते हैं, सब चूने से इसे ढक के और ये इतिहास को छुपाया जा रहा था। लेकिन अब ये सब सामने आ रहा है धीरे धीरे करके। ये ऐतिहासिक स्तंभ है जो हम हर मंदिरों में देखते हैं, यहाँ पे भी ये मौजूद है, लेकिन यहाँ पे चूना इसके ऊपर लगा दिया गया था, यानी कि इसे ढकने की कोशिश भी यहाँ पे की गई। जो यहाँ पर नक्काशी है वो एक स्थान नहीं है, कई है। हालांकि बड़े सिस्टमेटिक तरीके से, शातिरता से यहाँ के पत्थरों को निकालकर बगल के नदी में फेंक दिया गया, लेकिन अभी भी इस वक्त भी कई निशानियां हैं, कई शिलालेख के साथ। शिलालेख तो दिखाऊंगा ही, लेकिन पहले नक्काशी दिखाता हूं। हम हमेशा देखते हैं कि हिंदुओं के जो भी प्रसिद्ध मंदिर होते हैं वहाँ पे नक्शी काम किए जाते हैं, हिंदुओं के मंदिरों में देखने को मिलता है। उस तरह से यहाँ पे भी आप दिखाई दे रहे हैं कि हिंदुओं के देवी देवताओं के यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहे हैं, और इस तरह के जो कारीगरी होती है, ये प्राचीन मंदिर है, बड़े बड़े विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, उन मंदिरों में ऐसा देखा जाता है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये सब आपको दिखाई दे रहा है। इससे साबित होता है कि ये प्राचीन, बहुत पुराना हिंदुओं का मंदिर है। हम हमेशा देखते हैं कि हिंदुओं के जो भी प्रसिद्ध मंदिर होते हैं वहाँ पे नक्शी काम किए जाते हैं, हिंदुओं के मंदिरों में देखने को मिलता है। उस तरह से यहाँ पे भी आप दिखाई दे रहे हैं कि हिंदुओं के देवी देवताओं के यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहे हैं, और इस तरह के जो कारीगरी होती है, ये प्राचीन मंदिर है, बड़े बड़े विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, उन मंदिरों में ऐसा देखा जाता है। और यहाँ पे भी अब नारद मुनि जी के इस मंदिर का मैं आपको शिलालेख दिखा रहा हूं, जिस पर कठमुल्ले दावा ठोक रहे हैं वो हमारा है। देखिए क्या कहता है शिलालेख, कैसे यह साक्षात सबूत है। ये ध्वज लगा हुआ है, इस ध्वज के साथ साथ यहां पर लगे हुए बाकी निशानों को मिटाने का प्रयास किया गया है। सामने वाले भित्ति पर लगे हुए भी ऐसे हिस्से जो कि मंदिर की निशानी दिखा सके, उसको तोड़ने का प्रयास किया है। सरकार द्वारा छापे गए पुराने पुस्तकों में इसको नारद मुनि जी का मंदिर ही कहा गया है। आज भी ऐसे लोग हैं जो मैं भी कहता हूं कि मैं स्वयं यहाँ पर स्कूल ट्रिप में गया था और इसको मैंने मंदिर के रूप में ही जाना है। कुछ ही समय पहले उसके अंदर मजार बना दी गई और वहां पर तो शिलालेख दिखाते हैं ये आपको, जिससे कि आपको और पता चले। हम हमेशा देखते हैं कि हिंदुओं के जो भी प्रसिद्ध मंदिर होते हैं वहाँ पे नक्शी काम किए जाते हैं, हिंदुओं के मंदिरों में देखने को मिलता है। उस तरह से यहाँ पे भी आप दिखाई दे रहे हैं कि हिंदुओं के देवी देवताओं के यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहे हैं, और इस तरह के जो कारीगरी होती है, ये प्राचीन मंदिर है, बड़े बड़े विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, उन मंदिरों में ऐसा देखा जाता है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये सब आपको दिखाई दे रहा है। इससे साबित होता है कि ये प्राचीन, बहुत पुराना हिंदुओं का मंदिर है। हम हमेशा देखते हैं कि हिंदुओं के जो भी प्रसिद्ध मंदिर होते हैं वहाँ पे नक्शी काम किए जाते हैं, हिंदुओं के मंदिरों में देखने को मिलता है। उस तरह से यहाँ पे भी आप दिखाई दे रहे हैं कि हिंदुओं के देवी देवताओं के यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहे हैं, और इस तरह के जो कारीगरी होती है, ये प्राचीन मंदिर है, बड़े बड़े विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, उन मंदिरों में ऐसा देखा जाता है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये सब आपको दिखाई दे रहा है। इससे साबित होता है कि ये प्राचीन, बहुत पुराना हिंदुओं का मंदिर है। हम हमेशा देखते हैं कि हिंदुओं के जो भी प्रसिद्ध मंदिर होते हैं वहाँ पे नक्शी काम किए जाते हैं, हिंदुओं के मंदिरों में देखने को मिलता है। उस तरह से यहाँ पे भी आप दिखाई दे रहे हैं कि हिंदुओं के देवी देवताओं के यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहे हैं, और इस तरह के जो कारीगरी होती है, ये प्राचीन मंदिर है, बड़े बड़े विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, उन मंदिरों में ऐसा देखा जाता है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये सब आपको दिखाई दे रहा है। इससे साबित होता है कि ये प्राचीन, बहुत पुराना हिंदुओं का मंदिर है। हम हमेशा देखना ही नहीं, अगर आप ये देखेंगे कि मंदिर के अंदर ही केवल मजार नहीं बनाई है, बल्कि मंदिर का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में भी कई वहां पर कब्रिस्तान के मुर्दे गाड़े गए हैं। हिंदू मंदिर के क्षेत्र में आखिर मुसलमानों के मुर्दों को गाड़ने का कारण क्या है, उसको कब्रिस्तान कैसे बनाया गया है, देखिए।
पूरे भगवान के क्षेत्र में, मंदिर के क्षेत्र में कैसे गाड़ा गया है मुर्दों को और कैसे उसको कब्रिस्तान बना दिया है। ये होते हुए चुप बैठने वाले हिंदुओं, शर्म करो, चूड़ी पहनो। आपके खुद के मकान में और आपके खेती में अगर 1 इंच भी पड़ोसी अपना हल लगाता है, नांगर लगाता है, तो आप एक दूसरे के खून करते हो। साल में हजारों मृत्यु केवल निजी संपत्ति के विवाद में होती है, लेकिन हमारी धर्म की, आध्यात्म की, आस्था की संपत्ति पर यह अतिक्रमण होते हुए देखकर चुप बैठने वालों, आपको इतिहास माफ नहीं करेगा। भगवान ने साक्षात यहाँ पर अमृत लेकर आए थे, लेकिन कुछ ही वर्षों में आप वहां पर दैत्यों को रोक नहीं पा रहे हो और गैर कानूनी कामों को चलते हुए देखकर चुप बैठने वाले जो कायर नेता हैं, उनको भी यहाँ पर प्रश्न पूछना चाहिए कि आखिर ये सब हो रहा था तब वो वहां पर क्या कर रहे थे। अब मैं कुछ वीडियो बीच बीच में भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन जरा मैं हमारे साथ इससे जुड़े हुए इस केस को लड़ने वाले वकील जी है, स्थानीय नेता है और हमारे ग्राउंड जीरो पर से रिपोर्ट करने वाले रिपोर्टर हैं। इन तीनों के पास जाऊंगा। मेरे पास इतने सारे सबूत है कि आपको एक क्षण नहीं लगना चाहिए उस कब्र को वहां से हटाने में। लेकिन हमारे देश में कानून के नाम पर जो नंगा नाच चलता है, अत्याचार चलता है, उसके सामने घुटने टेकने वाले लोग जहां पर हो, फिर वहां तो घर भी कब्जे पे जाएंगे, मंदिर तो बहुत छोटी चीज है। हमारे साथ यहां से अधिवक्ता है संदीप जयगुड़े। संदीप जी, क्या मामला है, जरा बताइए, इस वक्त अभी क्या स्थिति है? सिर्फ 5 लोगों ने इस प्रॉपर्टी पर वक्फ प्रॉपर्टी घोषित करने का दावा दाखिल किया है औरंगाबाद के वक्फ ट्राइब्यूनल में, जहां पर वक्फ ट्राइब्यूनल में पूरी परिस्थिति देखते हुए दोनों पार्टियों को ये ऑर्डर किया है कि जैसे थे परिस्थिति रखो, क्योंकि ये मंदिर का निर्माण डेवलपमेंट करना चाहते थे। जो न्यूज़पेपर कटिंग है वो वक्फ ट्राइब्यूनल में लेकर गए और बोले कि ये हमारी मस्जिद है, यहाँ पर हमारा कब्रिस्तान है। इसलिए कोर्ट ने इसको फिलहाल के लिए स्टेटस को की ऑर्डर दे दिए है। लेकिन सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये जो गट क्रमांक 428 है, ये सरकार के नाम पर है 1954 से लगातार आज तक। और एक क्लास 1 लैंड है। अगर ये वर्क प्रॉपर्टी होती तो एक क्लास 3 लैंड होती। उसके आगे यहाँ पर अश्विन अमावस्या के हर दूसरे दिन भंडारा होता है। नारद मुनि जी का ये मंदिर है, हजारों साल से ये स्थापित है। यहाँ पर हिंदू पूजा अर्चा भी करते। जब भी मुनिराज की यात्रा होती है, बहुत बड़ी यात्रा होती है जहाँ हजारों लाखों लोग आते हैं, वो मुनिराज की पालकी हर साल इस मंदिर में 1 दिन के लिए रखी जाती है। यहाँ पत्थरों पर जो आपने दिखाया अभी, वहां पर कमल के फूल भी है और एक तुलसी वृंदावन भी है। ये तुलसी वृंदावन का काम मुसलमानों के दरगाह में या मजार पे कहां से आ गया? क्या जवाब दे रहे इसका? इसका तो उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है सर जी। और एक बात, जो वो बोल रहे कि ये मस्जिद है, अगर मस्जिद होती तो मस्जिद के अंदर कभी भी पीर नहीं होता और मस्जिद को मीनार भी होते। बिना मीनार की कभी मस्जिद नहीं होती। फिर भी ये 4-5 लोग गांव में जो है वो अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। वैसे भी गांव में पहले से एक मस्जिद मौजूद है, फिर भी ये नारद मुनि जी के मंदिर को धक्का दे रहे हैं। नहीं, मस्जिद थी या नहीं वो मुद्दा नहीं है। मस्जिद नहीं होती तो क्या हम दे देते क्या? कितनी मस्जिदें, मुद्दा नहीं है। नारद मुनि जी का मंदिर था, है और रहेगा, ये स्टैंड होना चाहिए। हमारे साथ स्थानीय पूर्व विधायक बाला साहब मुरकुटे जी है, जो स्थानीय नेता है, जनप्रतिनिधि रहे हैं और अभी भी वहां पर स्थानीय क्षेत्र में कार्य करते हैं। बाला साहब जी, इस घटना को देखकर आप लोगों ने अभी तक क्या किया, यही मेरा पहला प्रश्न है। क्या आप लोगों के कंधे पर बैठकर वहां पर जो लोग आए वो लोग आप ही के आस्था स्थानों पर कब्जा कर रहे हैं? नेवासा एक आध्यात्मिक अधिष्ठान हुआ एक शहर है। वहां पे सभी अमृत मंथन के जब घटनाएं, कार्यक्रम, जो कुछ का अभी यहाँ होता है वो हिंदू धर्म के सभी कार्यक्रम होते हैं। यहाँ
वहाँ जो नारद मुनि का नेवासा बुद्रुक में जो इशू हुआ है, तो 1916 में ज्यादा रेज हुआ, जब मालसा देवी का जो माहेर घर, वहां का जो स्थान है, वो मालसा देवी का जन्म स्थान है, वहां से वो वहां एक अच्छा मंदिर मालसा देवी खंडोबा मंदिर है। वहां 1916 में 2016 में यहाँ पे जीर्णोद्धार हुआ था खंडोबा मंदिर का, तब भी वहां नारद मुनि का मंदिर का भी जीर्णोद्धार, रिनोवेशन मंदिर का काम करने के लिए गांव वालों ने फैसला किया। तभी इशू राइज हुआ, और वो जब इशू राइज हुआ तो कलेक्टर ने इसमें हस्तक्षेप किया, और वो जो मुस्लिम पार्टी थी उन्होंने वक्फ बोर्ड के माध्यम से वहां पे स्टे लगा दिया। वहां पे कब स्टे मिला है, कब स्टे दिया है? जैसी थी नहीं, एक मिनट जरा, संदीप जी स्टे कब दिया है? 2016 में दिया है सर जी। नहीं तो आप ऊपर भी जा सकते हैं, 16 से 21 तक आ गए हम। में जीर्णोद्धार का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था खंडोबा मंदिर का, उसी वक्त नारद मुनि का मंदिर का भी जीर्णोद्धार करने के लिए ग्रामस्थों ने फैसला किया था। तब ज्यादा इशू हुआ था, तो वक्फ बोर्ड में वहां नहीं तो बाला साहब जी, मतलब नेवासा का परिचय किसी मुसलमान से तो नहीं है ना, विष्णु से है, संत ज्ञानेश्वर से है, इतने महान परंपराओं से है। वहां इतना बड़ा दत्त देवस्थान है, अमृतवाहिनी है, गोदावरी है, ऐसे देवस्थान पर मुसलमान दावा ठोक रहे, आप लोग क्या कर रहे हैं? उनका दावा का कोई भी बेस नहीं है, मगर वो पुरातन से वहां पे मंदिर था। वो जो कब्र बनी है वो बाद में बनी है, उस वक्त कैसा वहां का सिचुएशन था हम उसके बारे में नहीं हम बता सकते। मगर जब ये सामने हमारे वक्त जो इशू आया, तो हमने उसको प्रयास किया कि वहां नारद मुनि का अधिष्ठान है, मंदिर है, वहां मंदिर होना है और वहां मंदिर होके रहेगा। मेरे ख्याल से 2016 में जब ये मुद्दा उठा था तब आप विधायक होंगे। हाँ, तब हम विधायक तो ये गैर कानूनी तरीके से उसके अंदर जो मजार बनाई गई है उसको क्यों नहीं उखाड़ फेंका सारे लोगों ने? नेवासा में जो लोग हैं, जो हिंदू है, किसी भी दल में हो, किसी भी पार्टी में हो या ना हो राजनीति में, उन्होंने इतना पुरुषार्थ तो दिखाना चाहिए था कि अपने मंदिर में आकर कोई गैर कानूनी तरीके से अगर मजार बनाता है तो लात मार कर तोड़कर निकाल देना चाहिए। उसके बाद हमने कोर्ट में जाना चाहिए था कि हमारे यहां पर यह घुसपैठ हुई है। हम आज वहां गए हैं जहां वो बॉल लेके जाना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड में तो मुसलमानों की सुनवाई होगी, हिंदू की कहां होगी? प्रशासन ने उस वक्त वहां पे इंटरफेरेंस किया था और उसके वजह से वो काम सभी रोक गया था। वक्फ बोर्ड के जो कुछ डिसीजन हुए थे उसके हिसाब से कलेक्टर ने वहां पे इंटरफेरेंस करके वो तब कुछ जैसे थे स्थिति में। क्या कलेक्टर के निजी संपत्ति में अगर कोई घुसपैठ होती तो क्या कलेक्टर 5 साल चुप बैठते हैं? लेकिन ये भगवान की, हिंदू की है, सहिष्णु लोगों की, कुछ करने वाले तो है नहीं। इसलिए कलेक्टर के आदेश पर हम अगर चुप बैठेंगे तो कभी कुछ नहीं होगा। ऊपर जाना चाहिए, आगे जाना चाहिए, लड़ाई को और आगे करना चाहिए। मैं बाबूलाल के पास जाऊं, इसके पहले बाबूलाल का एक और रिपोर्ट आपको दिखाता हूं जो वहां पर हिंदू तीर्थ क्षेत्र होने के दावे को अधिक मजबूत करता है। देखें। कार्यकर्ता वो एक एक निशानी को दिखा रहे हैं जिसके साथ पूरी जानकारी यहां पर लोग दे रहे हैं। वहां पर क्या क्या जानकारी, एक अमृतवाहिनी नदी के बारे में भी कुछ बताते हैं।
भगवान नारद जी के प्राचीन मंदिर से कुछ ही दूरी पर ये जो नदी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस नदी का नाम अमृत वाहिनी नदी है। बताया जा रहा है कि भगवान विष्णु जब यहाँ पहुंचे थे तब इसी नदी के अंदर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी, जिसके चलते इस नदी को अमृत वाहिनी के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब इसी नदी का नाम परवरा संगम हो गया है और अब इसे परवरा संगम के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोगों ने भी इसका इतिहास बताया, हमारे रिपोर्टर ने भी वही दोहराया। देखिए, समुद्र मंथन के समय जो अमृत निकला था, उस अमृत को दानवों से बचाने के लिए भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया था और उसके तहत भगवान विष्णु जी इस स्थान पर पहुंचे थे और विष्णु जी के साथ साथ नारद जी भी यहाँ पे आए थे और नारद जी यहाँ पहुंचे थे। और उसी के बाद ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये यहाँ पे भगवान नारद जी का ये मंदिर है और बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में ये एकमेव प्रसिद्ध नारद जी का मंदिर है। लेकिन इस मंदिर के अंदर किस तरह से जिहादियों ने यहाँ पे मजार बना दी, हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस तरह से मजार बना दी। आप सामने देख सकते हैं कि जब ये मंदिर का निर्माण हुआ था तो यहाँ पे इस समय ये जो खंडर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मंदिर की रखवाली करने वाले चौकीदार यहाँ बैठते थे, उनके लिए खंडर बनाया हुआ था। ये जो बनाया हुआ था ये पूरा खंडर बन चुका है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से जिहादियों ने यहाँ पे कब्जा किया है। इधर जो मंदिर है सामने, और सामने में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मजारें बना दी गई है। जरा आगे आके दिखाएंगे आपको कि किस तरह से ये जो मजारें बनी है, ये ज़्यादा पुरानी मजारें नहीं है, ये अभी अभी की मजारें बनी हुई है। सामने आप देख सकते हैं खलीलुल्लाह इरमान मोहम्मद पटेल इम्तिहान 23 जुलाई 2014, यानी कि 23 जुलाई 2014 में ये बनी हुई है। उधर आप देखेंगे मोहम्मद इब्राहिम पटेल, ये बनी हुई 18 सितंबर 2019 को। तो आप देख सकते हैं कि ये मंदिर प्राचीन पुराना है, लेकिन ये जो यहाँ पे मजारें बनी हुई है, ये मजारें अब की बनी हुई है। इससे समझा जाता है कि इस मंदिर के अंदर जो ऐतिहासिक मंदिर है और इस मंदिर के अंदर जो यहाँ पे भगवान नारद मुनि जी के मंदिर में ये जो मजार बनी हुई है, ये मजार भी अभी अभी की मजार है। इस ऐतिहासिक मंदिर के ऊपर जिहादियों ने कब्जा करके और इसमें मजार को बनाया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो नारद मुनि जी का मंदिर है पूरे पत्थरों में बना हुआ। पत्थर, पुराने जो मंदिर है ऐतिहासिक वो पत्थर में होते हैं, लेकिन किस तरह से इस ऐतिहासिक मंदिर के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लास्टर किया हुआ है। आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये प्लास्टर किया हुआ है। हालांकि ये प्लास्टर अभी अभी का है क्योंकि अंदर पत्थर अभी आपको दिखाई दे रहा है, पूरा सामने देख सकते हैं। ये जो यहाँ दिखाई देते हैं ये एक दरवाजा था मंदिर के अंदर, बाहर निकलने का एक दरवाजा था। इस मंदिर को जो है दरवाजे को भी यहाँ पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये दरवाजा ऐतिहासिक दरवाजा था लेकिन इसे बंद कर दिया गया है। तो ये साफ देख सकते हैं कि किस तरह से आपको पूरी तरह से ये मंदिर दिखाई दे रहा है, लेकिन मीनारें बना दी गई है साइड में। जिस तरह से हम देखते हैं ना, ये मीनारें बनी हुई है, ये बाद में बनी हुई है। और इस मंदिर को कहीं न कहीं एक दरगाह का रूप दिया गया है, इसके अंदर मजार बना दी गई है, लेकिन अभी भी ये दर्शाता है कि नहीं, ये प्राचीन मंदिर हिंदुओं का। बसैये बंधु हमारे उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी कि इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है, ये भी देखते हैं। मैं सभी देशभक्त नागरिकों से, राष्ट्रसंतों से, महंतों से विनती करूंगा, वे अपनी यात्राएं निकाले, यहाँ आकर देखें, वहाँ के नागरिक तुम्हारे साथ में हैं। जिसका चित्रण आज जो बताया जा रहा है कि जिस मंदिर के अंदर मजार बनाएगी, कैसे बनी मजार, किसने बनाया मजार, कैसी हिम्मत हो गई उनकी। और उसी परिसर के अंदर कब्रिस्तान बनाया जा रहा है, मंदिरों की जगह पर कब्रिस्तान कैसे बन रहा है, इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए और जागरूकता होनी चाहिए, सावधान होना चाहिए। जो बिंदास्त बोल के अंदर सुरेश के चौहान जी बड़े वास्तविक है, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। मैं वकील जी के पास चलूं, उसके पहले बाबूलाल के पास चलता हूं। बाबूलाल, आप 2 दिन से वहां पर है और सुदर्शन ने जब से इस मुद्दे को उठाया है, मुझे देश विदेश से कई फोन आ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि स्थानीय लोग आपको क्या कह रहे हैं। देखिए सर, जिस दिन से आपका प्रोमो जो सुदर्शन पे चला, उसी दिन से स्थानीय लोगों को ज्यादा जानकारी इसके बारे में मिली है। और हिंदू जो है कहीं ना कहीं आप जाग रहे हैं और उनको लग रहा है कि नहीं, ये मस्जिद, ये जो मीनारें बनी हुई है, दरगाह में मजारें बनी हुई है, इसे उखाड़ फेंकने की भी जरूरत है। हिंदू संगठनों के कई फोन आ रहे, आंदोलन करने की बात कर रहे कि हम तो
आंदोलन करेंगे, इसे निकाल देंगे। अगर प्रशासन इसे निकालना चाहे तो तुरंत निकाल दे, हमें आंदोलन का मौका न दे। इस तरह का यहाँ पे जो हिंदू संगठन की तरफ से किया जा रहा है। और अलग अलग राज्यों से भी अब फोन आने शुरू हो गए, क्योंकि सबको मालूम पड़ गया है कि महाराष्ट्र का ये एकमेव नारद मुनि जी का मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है। और इस मंदिर के अंदर इस तरह से जो मजारें बना दी गई, इतना ही नहीं, मंदिर परिसर के बाजू बाजू में जो है नीचे से ये तो हमने सब दिखाया है। ये तो हमने सब दिखाया। मैं जो अभी तक नहीं दिखाया उसके आगे की बात जानना चाहता हूं कि स्थानीय जो लोग हैं, मतलब मैं खुद वहां पर स्कूली ट्रिप में गया हूं, कई लोग कमेंट में भी लिख रहे हैं कि हम यहां जाते थे, और अभी अभी वकील साहब ने बताया कि वहां यात्रा होती है, उसमें लाखों लोग आते हैं। तो फिर वो लाखों लोग क्या चूड़िया पहनकर आते हैं? क्यों नहीं कुछ करते? बिल्कुल, कहीं न कहीं लोगों को गुमराह किया गया इन जिहादियों ने, क्योंकि वहां जाने से पहले ही इनके घर बने हुए सड़क पे, और इनके घर इतनी बड़ी संख्या में पूरे के पूरे मुस्लिम समाज है, जिसके चलते इनकी दादागिरी वहां चलती है। हिंदू अकेला वहां पे जा नहीं सकता है, कोई भी नहीं वहां पे जा सकता, किसी की हिम्मत नहीं। इस तरह की इन्होंने वहां पे पूरी तरह से दादागिरी मचा के रखी, गुंडागर्दी इनकी मचा के रखी है। इनके घर भी वहां पे, इनके कब्रिस्तान भी वहां पे, मुर्दे को भी वहां जन्म देते हैं, गाड़ते भी वहीं पे। इस तरह की इनकी हरकत है। अब हिंदू जो है तो जाग चुका है, क्योंकि सुदर्शन के बिंदास बोल में जो सब खुलासा हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये उम्मीद जरूर हो रही है कि अब जो है हिंदू बहुत जल्दी इसको यहाँ से उखाड़ के फेंकेगा, क्योंकि इंतजार कानून का नहीं करना चाहता है, कोर्ट कचहरी भी नहीं करना चाहते। सबका यही कहना है कि बिल्कुल भी अब हम इसको यहाँ से निकाल देंगे। अब यही देखना होगा कि कब हमारा हिंदू जागेगा और इसको यहाँ से उखाड़ के फेंकेगा, क्योंकि नारद जी की यह मंदिर है और यहाँ पे नारद जी की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। नारद जी की तस्वीर अभी भी सामने है। वकील जी के पास जरा चलता हूं, क्योंकि इसके पीछे अब ये कोर्ट में भी चला गया है। तो संदीप जी क्या हमारे साथ जुड़े हैं? संदीप जी। जी सर। हाँ संदीप जी, क्या अभी इस वक्त जो स्थिति यहां पैदा की गई, स्क्रीन पर लीजिए संदीप जी को, जो स्थिति यहां पर पैदा की गई, ये स्थिति अगर हम उल्टे कहें कि कोई मस्जिद में जाके अगर वहां पर कहे कि यहां हमारे गणपति बाप्पा का मंदिर था या संत ज्ञानेश्वर जी का था, क्योंकि वहां का एक एक इंच ऐसा है जहां पर संत ज्ञानेश्वर जी ने स्वयं घूमे हैं, फिरे हैं, बात की है, जहां पर बैठकर उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी है, तो उस मस्जिद में संत ज्ञानेश्वर गए थे। ये दावा ठोक कर आप अगर कंप्लेंट करें तो क्या वहां के कलेक्टर ये कहेंगे कि एज इट इज जैसे स्थिति को रखा जाए? सर जी ऐसा तो नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे। नहीं तो वहां नहीं कहेंगे तो यहां कैसे कह रहे हैं? बिल्कुल सर जी, इस मैटर में तहसीलदार पार्टी है, सब डिविजनल ऑफिसर पार्टी है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पार्टी है, लेकिन वो तीनों भी यहाँ पर गैर हाजिर है, जो कि प्रॉपर्टी सरकार के नाम पे है, लेकिन वो खुद चुप है। बाबूलाल, क्या ये जो 3 नाम यहाँ पर लिए गए, इन तीनों में से आपने किसी की बाइट नहीं मांगी क्या मेरे पे? जो यहाँ पर जिनको रखवाली करनी है, तहसीलदार और जो जरा नाम दोबारा लीजिए संदीप जी। तहसीलदार, सब डिविजनल ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये तीनों भी पार्टी है, और 7/12 जो है इसका वो सरकार के नाम, सरकार के नाम। बाबूलाल, आपने इनकी प्रतिक्रिया मांगी इन 3 लोगों की? जी बिल्कुल सर, इसमें जो भी इन्वॉल्व है सरकार के अधिकारी, उनसे हमने बात करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी हमारे से बात करना, हमारे कैमरे के सामने आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ। यहाँ तक खुद यहाँ के लोगों को डरा के गए कि ये मंदिर मस्जिद का पूरा मुद्दा है, इसको काय को तूल दे रहे, काय को ये वापस ये कर रहे, माहौल खराब हो जाएगा। इस तरह से कहीं ना कहीं लोगों को प्रशासन की तरफ से डराया जा रहा है, लेकिन ये नहीं किया जा रहा है कि यहाँ से चबूतरे को उठा के बाहर फेंका जाए, क्योंकि अभी वकील साहब जो बता रहे हैं, लेकिन 2014 में यहाँ स्टे लगा हुआ है, तो फिर 2019 में ये मजार कैसे बन गई, इसके अंदर ये भी एक बड़ा सवाल है सर। बिल्कुल संदीप जी, ये भी बड़ा मुद्दा है कि स्टे लगा है तो उसके बाद कैसे उसके अंदर मजार बन गई? सर जी वहां पर कैसा है, अभी मुस्लिम बहुत रहते हैं उस मंदिर के आजू बाजू में, और हिंदू भी रहते, लेकिन हिंदू लोग इस वजह से वहां पर जाने से डरते हैं, मंदिर में जाने से भी डरते हैं अकेले में, और इसलिए इसी का फायदा उन्होंने उठा के ये किया होगा। लेकिन पूरा नेवासा तालुका तो हिंदू बहुल है ना? बिल्कुल सर जी, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम की भी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा ऐसे तत्व है, मुस्लिम संगठन के कुछ एमआईएम के कुछ लोग हैं जो इनको फूस दे रहे हैं। तो हैदराबाद का वायरस नेवासा में आके काम कर रहा है, तो महाराष्ट्र का पुरुषार्थ कहाँ गया? शिवाजी महाराज के मावड़े कहाँ गए? संदीप जी
जी सर जी, ये जो एमआईएम के कुछ लोग हैं ये इनको फाइनेंस करते हैं और उसी की वजह से इन्होंने ये हरकत अभी इसमें की होगी, ऐसा मेरा बिल्कुल कहना है। नेवासा में अभी मुस्लिम पॉपुलेशन कितना है? हमारे नेवासा बुजुर्ग में तो 300-350 है आउट ऑफ 6000। तो 6000 लोगों में मतलब 27 और 300 का कॉम्बिनेशन है। और हिंदू अगर घुटने टेक रहा है, डर रहा है, उनके आगे शरण जा रहा है, वो भी गैर कानूनी काम के लिए, तो फिर तो चूड़ियां पहन लेनी चाहिए नेवासा के हिंदू ने। भेज दूं क्या दिल्ली से? सर जी फिलहाल तो इसमें अभी तहसीलदार और कलेक्टर इन्होंने इनकी प्रॉपर्टी का संरक्षण करना बेहद जरूरी था, लेकिन वो उनको नोटिस जाने के बावजूद भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। मुद्दा कानूनी नहीं ना, मुद्दा तो गैर कानूनी काम का है। मंदिर तो कानूनी रूप से सरकार की संपत्ति है, तो वहां कब्जा करने वाला गैर कानूनी है ना। हम जो बोल रहे हो गैर कानूनी वाले के खिलाफ बोल रहे हैं, तो गैर कानूनी वाले के विरुद्ध बोलने में भी क्यों लोग पीछे हट रहे हैं? इससे कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि दंगल होगी। तो दंगा होगा तो क्या होगा? 350 2650 लोगों को मार देंगे। बिल्कुल, कुछ इसी वजह से तो कुछ हिंदू वहां से जाने से हिचकिचाते हैं सर जी। मित्रों देखिए, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। उस महाराष्ट्र में आज ये स्थिति सुनकर शर्म आ रही है कि नेवासा जैसा स्थान जो कि हिंदू बहुल था, और केवल इतने लोग वहां आकर हैदराबाद के नमक हराम अगर वहां कोई स्पॉन्सर करके पैसे देकर अगर हिंदू मंदिर पर कब्जा कर सकते हैं, तो कल तो संत ज्ञानेश्वर के मंदिर पर भी करेंगे। संदीप जी, आप तो जानते हैं कि वक्फ का कानून यह है कि संत ज्ञानेश्वर जी के उस मंदिर पर भी अगर दावा ठोके तो भी आपको उन्हीं के पास अपील में जाना पड़ेगा। वहां पर भास्कर गिरी महाराज जी का मठ है, उस आश्रम पर भी अगर वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी पर कब्जा का दावा करे तो फिर महाराज जी को साबित करना होगा कि ये उनकी संपत्ति है, वक्फ भी नहीं है। तो ऐसे कानून होते हुए क्या कर रहे हैं लोग? बिल्कुल सर जी, ये जो वक्फ एक्ट है जो कांग्रेस के कार्यकाल में बना है, इसमें बहुत सारी कानूनी प्रोविजंस ऐसी है कि हिंदू लोगों को ही साबित करना पड़ता है कि ये आपका मंदिर है, नहीं तो इनका फेवर पूरा का पूरा वक्फ की तरफ रहता है। ये जो प्रॉपर्टी है वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है, और जब वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है तो इसका मामला उधर चलता ही नहीं। फिर भी इस मैटर में वक्फ ट्राइब्यूनल ने स्टेटस को की ऑर्डर दे दिए है। यहाँ तो कोई वक्फ नहीं है, ना कोई मुतवल्ली है, ना इस प्रॉपर्टी का वक्फ वहां स्टे दे ही नहीं सकता। ये वक्फ का अधिकार ही नहीं है। आप लोग गलत दिशा में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ऊपर जाइए, वक्फ का एक क्षेत्र, वक्फ जब तक वो प्रॉपर्टी वक्फ की घोषित नहीं करता तब तक वो किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप मंदिर पर नहीं कर सकता। आपको अगर सीनियर वकीलों की आवश्यकता है सहयोग के लिए, हम देने के लिए तैयार हैं। मैं संभाजी, ये उसी हाई कोर्ट में आता है ना संभाजी नगर के, तो संभाजी नगर में क्या कोई वकील को यह चिंता नहीं है कि इसके लिए बगैर पैसे लेके लड़ाई लड़े? भाई पैसे से, अगर पैसे ही चाहिए तो हम देने को तैयार है, लेकिन कम से कम नारद मुनि जी का मंदिर तो बचाइए। ये वो क्षेत्र है जहां बगल में पैठन है, ये वो क्षेत्र है जहां बगल में कोपरगांव है, जहां संजीवनी मंत्र की उत्पत्ति हुई। ये वो पूरा क्षेत्र है जिसको मोहिनी क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन आज इस मोहिनी क्षेत्र के जो हिंदू हैं, वो मुझे लगता है कि जो आपकी भाषा से आप कह रहे हैं कि डर के मारे चुप है, और ये चुप्पी उनके मंदिरों को नहीं, उनकी निजी संपत्ति को भी क्षति पहुंचाएगी। कुछ व्हाट्सएप मैसेज आए हैं, उनको देखते हैं क्या कहते हैं लोग। देखिए प्रतिक्रिया है, आप भी अपना मैसेज बना के हमको भेज सकते हैं। श्री राम। अभी कुछ दिनों पहले एक नेवासा तालुका के हिंदुत्ववादी संगठन ने जो नारद मुनि जी का मंदिर है उसमें एक लैंड जिहाद हुआ है उसको उजागर किया है। ये देख के हम सभी हिंदू संगठन अचंभित हो गए और प्रशासन मुंह में घी जमा कर बैठा है। अगर प्रशासन सक्षम नहीं है तो हम सब हिंदू संगठन कानून को हाथ में लेके इन जिहादियों को इनकी जगह दिखा देंगे। जय श्री राम। जय सिया राम, जय हिंदू राष्ट्र। मैं महाराष्ट्र से साध्वी दुर्गा देवी संभाजी नगर से हूँ। नेवासा गांव में जो
महर्षि नारद जी का मंदिर है। भगवान विष्णु जी ने जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन के समय जब भगवान विष्णु जी ने मोहिनी जी का स्वरूप धारण किया था, उसी समय वही भगवान विष्णु स्वयं रुके थे और वही स्वयं भगवान विष्णु जी ने वो मंदिर बनाया था। भगवान श्री नारद मुनि जी का ये जो मंदिर है, ये बहुत ही पुरातन मंदिर है। और भगवान श्री विष्णु ने जब समुद्र मंथन हुआ था, तो भगवान श्री विष्णु जी ने यहाँ पे जो मोहिनी जी का रूप धारण करके देवताओं को जो अमृत बांटा था, वो उस समय भगवान श्री नारद मुनि यहाँ पे आए थे और उन्हीं का ये मंदिर यहाँ पे प्रस्थापित है। ये खुद बाबूलाल, वहां पर जाने के बाद आपको युवा कार्यकर्ताओं से तो अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए, ऐसी मेरी आशा थी। क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल सर, युवा कार्यकर्ता जरूर वहां पे साथ में पहुंचे थे। उन लोगों ने जरूर ये मुझे खुद कहा था कि हम इसको बहुत जल्दी से निकाल देंगे, लेकिन जो उम्मीद थी, जितने ज्यादा संख्या में युवा की जरूरत थी, वो नहीं, क्योंकि जितने युवा आए थे उनसे कई गुना ज्यादा यहाँ पे जिहादियों ने अपने घर बनाए हुए हैं और यहाँ पे अवैध धंधे करते हैं। उसकी वजह से डरते हैं, नंगे तलवारें, चाकू, छुरे सब लोग उनके पास में हथियार रहते हैं, तो कहीं न कहीं डर बैठा हुआ था। लेकिन अब जो है, तो जो युवा आए थे साथ में, उनकी तरफ से कहा गया है कि हम बड़ी संख्या में यहाँ पे आएंगे और इन जिहादी को है यहाँ से निकालेंगे और इस मंदिर के अंदर से ये जो बना हुआ है मंदिर के अंदर ये मजार, इसको यहाँ से हटा देंगे। लेकिन अभी तक क्यों ये लोग डर रहे थे, किस बात का डर था? क्योंकि बताया जा रहा है कि मुस्लिम की संख्या कम है, हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, लेकिन इन मुसलमानों से डर किस बात का था? क्योंकि नगर में तो बहुत सारे युवा योद्धा के नाम से जाने जाते हैं और ऐसे जगह पे इस तरह की डर बैठी हुई थी उन लोगों को, क्योंकि वो जो जगह पे से जाना पड़ता है नारद जी के मंदिर में, तो वहां पे जाने से पहले इन मुस्लिम जिहादियों ने रास्ते में ही घर बना दिए हुए, वही उनका रहना है, वही अवैध धंधे करना है। बाबूलाल, इसके बावजूद आप वहां पर गए और ग्राउंड रिपोर्टिंग की। मुझे पता चला है कि जब आप अंदर ये वीडियो शूटिंग कर रहे थे तो डराने के लिए बाहर गोली का आवाज भी वीडियो में आया है। इसका मतलब इतना खतरनाक स्थिति में भी आपने पहुंचकर जो काम किया है, पूरी सुदर्शन टीम को आपके ऊपर गर्व है, आप लड़े रहे। धन्यवाद सर। अब यह आगे क्या? इस दिशा में जाएंगे, वकील के पास भी जाएंगे, लेकिन कुछ कॉलर को लेते हैं, क्योंकि इस मुद्दे पर हमने समस्या को रखा है, स्थिति रखी आपके सामने, उसके कारण रखे, उसके परिणाम भी मैं आपको बता रहा हूं कि आज अगर कोई नेवासा का खंडोबा मंदिर वाला यह सोचता है कि उनका मंदिर सुरक्षित है, तो नहीं। आपके वकील को पूछिए, वक्फ बोर्ड का एक आदेश, एक काला कागज, व्हाइट कागज पर लिखे हुए 4 लाइनें आपके मंदिर की स्थिति इस नारद मुनि मंदिर की बना सकता है। अभी कर्नाटक के जैन मंदिर का आपने देखा होगा, या हिंदुस्तान के कई उद्योगपति के हजारों करोड़ के घरों के ऊपर भी ये तलवार लटक रही है। नेवासा के जो लोग समझ रहे हैं कि उनकी निजी संपत्ति सुरक्षित है, तो यह फॉर्मूला सक्सेस होने के बाद आपकी निजी संपत्ति भी सुरक्षित नहीं हो सकती, क्योंकि अगर किसी को गैर कानूनी यहां जैसे कब्जे किया है वैसा ही करना है, तो यह फॉर्मूला वहां उपयोग में लाया जा सकता है। कॉलर के पास चलते, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। आपके क्षेत्र में भी अगर इस प्रकार का कोई मुद्दा है तो बताइए, नहीं तो मैं आग्रह करूंगा कि नेवासा क्षेत्र के लोग जो इस वक्त इस शो को देख रहे हैं, वो अपनी बात अवश्य कहे, लगे कि हां वहां कोई मर्द है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ जी, मैं सुष्मिता उड़ीसा से बोल रही हूँ। हाँ जी, जो नेवासा वो तो अपभ्रंश नारद वासा व नारद वास, जहाँ नारद बसे हुए हैं वो नारद वासा और वास से ही अपभ्रंश नेवासा हुआ। जैसे महालय से महल बिल्कुल नेवासा नाम में ही नारद बसने वाला है। आपने सही कहा कि वो अपभ्रंश होकर उसको नेवासा कहा गया है, जहां नेवासा नारद मुनि जी का वास जहां पर हुआ था। धन्यवाद आपकी इस अपडेट के लिए। पुराणों में इसका उल्लेख है, जो अभी हमारे उड़ीसा की कॉलर बता रही है। भाई नेवासा वाले क्या कर रहे हैं? जहां ज्ञानेश्वरी जैसे ग्रंथ का निर्माण हुआ, लिखा गया, इतना ज्ञान का भंडार जहां पर है, जहां के भूमि की पवित्रता चारों ओर उसकी पूजा जाता है, लेकिन वहां के लोगों का ज्ञान कहां गया है? वो क्यों नहीं इसके दावे को लोगों के सामने, कोर्ट के सामने लेकर जा रहे हैं? अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर, हम आगरा से बोल रहे हैं। हाँ। ये तो सर बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको तो पूरे देश में उठाना चाहिए हिंदुओं को। अगर ऐसा ही होता रहा
तो हमारी सारी संपत्तियों पर कब्जा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए मित्रों, मैंने आज आपको बताया कि मैं एक सीरीज लेकर आ रहा हूं जिसमें महाराष्ट्र के गढ़, किले, मंदिर, ऐसे सारे स्थानों पर, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थानों पर अचानक से मजार जिहाद हो रहा है। अब दिल्ली में हमने केंद्र सरकार को भी आग्रह किया है, क्योंकि ज्यादातर संपत्तियां आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर आती हैं। अचानक से शिवाजी महाराज के गढ़ किलों के ऊपर मजारें कैसे आने लगी, उरूस कैसे वहां पर भरने लगे, हरी चादरें कैसे बिछने लगी, कैसे वहां पर ताजिए निकलने लगे। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके मावड़ा ने अपना घर, सब कुछ, जीवन त्याग कर जिस विचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, आज राजनीति के कारण अगर वही विचार गढ़ किल्लों को हरा कर रहा है, तो वहां के लोगों के खून में कम से कम शिवाजी महाराज का नाम है, वो तो जगाइए। अन्याय के खिलाफ तो बोलिए। मैं जाकर कोई मस्जिद तोड़कर वहां पर मंदिर बनाने के लिए तो नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो आपका कानूनी अधिकार है, आपका गढ़ है, आपका किला है, वहां पर अचानक से कोई जाता है, 4 पत्थर रख देता है, सफेद चूना मार देता है, उसके बाद जाकर वहां पर झुक जाता है, झुकने वालों की संख्या बढ़ जाती है, फिर वहां पर हरी चादर आ जाती है, फिर एक झंडा आ जाता है, फिर 4 खंबे लग जाते हैं, फिर टीन का शेड आता है, धीरे 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 उसका आकार बढ़कर मस्जिद बनती है। झूठे इतिहास के लिखने वाले चाटुकार लिखते हैं कि भाई शिवाजी महाराज के सेना में भी थे। झूठ फैलाकर शिवाजी महाराज को सेकुलर बनाने, अपने राजनीतिक सुविधा के लिए जो चाह रहे हैं, वो उनके किलों पर, गढ़ किलों पर जो अतिक्रमण करने होने दे जा रहे हैं, उनको निश्चित तौर पर इतिहास माफ नहीं करेगा, और वर्तमान भी नहीं करेगा, भविष्य भी नहीं करेगा। मैं ऐसे सारे गढ़ किलों की सीरीज आपके सामने लेकर आने वाला हूं ही। इसलिए जो दर्शक महाराष्ट्र से देख रहे हैं, मुझे पता चला है कि पुणे के आसपास के सारे किलों पर अचानक से मजारें आ गई हैं। रायगढ़ भी सुरक्षित नहीं है, जो पूरे हिंदुस्तान की कभी हिंदवी स्वराज्य की राजधानी थी। आपका डिटेल हमको भेजिए, हमारी टीम आएगी। अगर आप भी नहीं जा सकते, आपको लगता है कि खतरा है, हमारे लोग जान हथेली पर लेकर खतरा मोलकर सत्य को बचाने के लिए, जाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम जाएंगे, जरूरत पड़ती है तो मैं दिल्ली से आऊंगा, लेकिन आप केवल जानकारी तो हम तक भेजिए, आवाज तो उठाइए, जानकारी कलेक्ट तो करिए। इस क्षेत्र में जो वकील रहते हैं, मैं उन वकीलों को भी आग्रह करता हूं कि मित्रों, नई डंडा लेकर आप किसी गलत काम करने वाले को रोकने जा सकते, तो कम से कम जो काला कोट पहना है उसके इज्जत के खातिर तो कानूनी लड़ाई तो लड़िए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर। इनको ना दौड़ा कर पीटना पड़ेगा, मुल्लों को, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं अंबाला से बोल रहा हूँ। आप जो बात कर रहे हैं, लोग कहेंगे कि देखो आप सबको कह रहे हैं और गैर कानूनी बात कर रहे हैं, ऐसी बात टीवी पे नहीं चलती, यही सब लोग कहेंगे। लेकिन जो 350 घर वहां पर है, उसमें से 4 लोगों ने कंप्लेंट की है, तो जो बचे हुए जो 326 लोग हैं वो क्यों नहीं बोलते, या 346 लोग हैं वो क्यों नहीं बोलते? उनको तो पता है ना इस्लाम आने के पहले का निवासा है, वो क्यों नहीं बोलते? और अगर वो नहीं बोलेंगे तो ये जो कॉलर कह रहे हैं, ऐसा बोलने वाले का मुंह आप कैसे बंद करेंगे? अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ बोलिए। जय श्री राम भैया। जय श्री राम। ये लाइव देख रहा था मैं, तो मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। वो नारद मुनि जी के मंदिर में जो उन्होंने बनाई ना। बोलिए। हेलो। कहाँ से बोल रहे हैं आप? इंदौर से बोल रहा हूँ भैया। बोलिए बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ। हेलो। बोलते रहिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें ये जो मजार उस जिहादियों ने बनाई है। हेलो। बोलते रहिए। ये जो मजार जिहादियों ने बनाई है, इसको हटाने के लिए हिंदूवादी वकीलों का, कोर्ट का और कानून का अगर सहारा ले रहा है, तो हमें सबसे पहले जिहादियों की मानसिकता को समझना पड़ेगा। वो कोई भी काम कानून को पूछ के नहीं करते हैं, पर हिंदुओं को हटाने के लिए कानून में जाना पड़ता है। और कोर्ट की ये स्थिति है कि कहीं 2 साल लग जाते हैं तो कहीं 10 साल भी लग जाते हैं। जिस तरह से अवैधानिक तरीके से बिना किसी को पूछे हथियार और ताकत के और झुंड के बल पर उन्होंने वो मजार बनाई है, ठीक उसी सिद्धांत को अपनाते हुए हिंदुओं को भी वहां जाकर उसको हटा देना चाहिए। और हिंदुओं को सबसे बड़ी बात है, अपनी मानसिकता को, अपने वो जो डर है हिंदुओं का, अपने अंदर एक डर बना रखा जिहादियों का, उस डर से लड़ने की आवश्यकता है। यही मैं कहना चाहता हूं।
चलिए मैं वकील साहब के पास चलता हूं। वकील साहब, आप लोगों के अंदर का गुस्सा देख रहे, काश एक गुस्सा नेवासा के हिंदू के आज मन में आता तो कुछ जाग जाते। मैं वकील साहब के पास चलता हूं। वकील साहब, आपको क्या अच्छा, बाला साहब हमारे साथ जुड़ गए पुनः। बाला साहब आवाज आ रहा है? बाला साहब मुरकुटे जी, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, मगर वो लिंक कोई बात नहीं। आप ऑडियो में अपनी बात को रखिए, आपका फोटो लगा दिया गया है क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, आपका दायित्व ज्यादा है। अब इस केस में आप लोग आगे क्या करेंगे? अभी जो कुछ हमने 2016 में किया था उसी तरह से हम फिर एक बार सभी को संगठित करके करेंगे, और वहीं पे नारद जी का जो मंदिर है वही वहाँ जो कुछ सिचुएशन है वो जो भी को वक्फ बोर्ड जब होगा तब देखेंगे। तब तक तो हम इकट्ठा सभी हिंदुओं को करके वहाँ पे आप 24 घंटे के अंदर एक बैठक कॉल करिए। भूल जाइए कि आप बीजेपी के नेता हैं। वहां पर एनसीपी वाले, कांग्रेस वाले, जिस भी दल के अंदर में हिंदू है, जिनकी सुनता नहीं हुई है, जिनके नाम में अभी भी हिंदू है, ऐसे लोगों को कहिए कि दल छोड़ो। दल तो आपकी राजनीति के लिए 5 साल में एक बार, धर्म बचाने के लिए तो कम से कम एक दिन एक जगह आ जाओ, नहीं तो फिर ओवीसी की पार्टी की टोपी पहनने के लिए तैयार रहो। इकट्ठा करेंगे सभी को। आप बैठक करके वो वीडियो हम तक भेजिए। हमें लगना चाहिए कि हमने दिल्ली में बैठकर जो आवाज उठाई है, कम से कम वहां के स्थानीय लोग कोई प्रतिसाद उसके लिए दे रहे। करते मैं संदीप जी के पास चलूंगा। संदीप जी, आपको किस प्रकार की मदद की आवश्यकता है, बताइए। सर जी, इसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और तहसीलदार जो कि इनके नाम पर इस प्रॉपर्टी का सातबारा है, इन्होंने ये प्रॉपर्टी पर कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, इसके लिए आगे हमेशा के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड, जो भी सफिशिएंट सिक्योरिटी गार्ड है वो वहां पर लगाने चाहिए, जो कि यहाँ के आगे जो कि उस मंदिर के अवशेष है वो नष्ट ना हो। इसलिए तहसीलदार, कलेक्टर और जो भी डीएसपी ऑफिस है, इन्होंने इसके लिए पूरी कार्रवाई करना चाहिए। वो तो सरकार ने करने की बात है, जनता आपको मदद करना चाहती है। मेरे पास इस वक्त शो में जो आपके सामने कर रहा हूं, तो आप यूट्यूब पर देखिए, अमेरिका से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेके, हिंदुस्तान के विभिन्न शहरों से लेके लोग कह रहे हैं कि हम इसमें कुछ करना चाहते हैं। क्या करें? फिलहाल तो इस मैटर में हमें गांव में कमेटी स्थापित करना चाहिए, जो कि कमेटी इस मैटर का पूरा जो भी है हिंदू ग्रंथों में इसका जो भी उल्लेख है वो इकट्ठा करना चाहिए। जो भी आपने अभी दिखाया, बहुत अच्छा दिखाया कि शिलालेख है वहां पर। बिल्कुल संदीप जी, एक हमारे साथ महाराष्ट्र से कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद, मैं तुलसीराम जी झगड़े बात कर रहा हूँ नेवासा से। हाँ बोलिए तुलसीराम जी। हाँ, मैं श्री क्षेत्र देवगढ़ के पास रहने वाला हूँ, जल के बुजुर्ग का। हाँ, ये जो हमारे इधर जो हिंदू का मंदिर में अतिक्रमण हुआ है, हाँ, वो स्थानिक नेताओं के वजह से हुआ है। अपने हिंदू ने वो मुस्लिम के साथ मिलता जुलता करे। नहीं तो आपका तो नाम झगड़े है, झगड़ा तो आपने पहले करना चाहिए। ठीक है, हम बाला साहेब मुरकुटी जी से साथ हम बात करते हैं और उधर जाते हैं, लेकिन उन लोगों के हमारे साथ बहुत जैसिंग का है। हमारे जड़ के बुजुर्ग गांव में अपन का जो हिंदू का होली मैदान रहता है ना, हेलो, हाँ, वो होली मैदान में मैंने खुद नेवासा पुलिस स्टेशन में आत्मदान करा था कि होली मैदान की जगह हमारी हिंदू को दो, लेकिन उन्होंने एक रात में वो ग्राम सेवक को पैसा देके वो होली की जगह हिंदू मुस्लिम की जगह मुस्लिम मस्जिद को कर दी एक रात में। सर, ये तो बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है बाला साहब। हाँ, आपने कभी बताया नहीं कि आपके यहाँ पर जिहादियों जिहादियों का इतना आतंक है। हम वहां पर सारे लोगों को सारे प्रकार की मदद के लिए 24 घंटा खड़ा रहते हैं। आज आसपास के गांव में भी ये स्थिति है। हाँ, जल के बुजुर्ग गांव में अपनी हिंदू की जो होली मैदान रहता है सिमगे को करते हो, उसमें उसका अतिक्रमण हुआ है। सर, अरे वो मेरे को रात को 11 बजे पुलिस ने नेवासा पुलिस स्टेशन में अंदर किया, मेरे को 5 बजे तक पानी पीने को नहीं दिया। सर, मैं हिंदू आदमी हूँ, मैं धर्म के वास्ते लड़ता है, बाबा जी का आशीर्वाद है मेरे को, भास्कर गिरी महाराज का।
बिल्कुल, और मैं आशा करता हूं कि भास्कर गिरी महाराज जी के पास भी ईश्वर ने इतनी बड़ी जो ताकत दी है उसका उपयोग यहाँ के सारे तीर्थों को बचाने के लिए वो निश्चित तौर पर करेंगे ही। हमारी टीम उनके पास भी जाएगी। मैं सारे आसपास के जितने लोग हैं, बाला साहब आपका दायित्व है क्योंकि आप शो में जुड़े हैं, सर्वदलीय बैठक पार्टी का फोरम बनाइए, पॉलिटिकल और एक धार्मिक भी बनाइए, कम से कम कोई तो आगे आए, कोई तो कुछ करें। करते। आज नेवासा के नाम पर कालिक पोती जा रही है, यह ठीक नहीं है। करता हूं। चलिए बाबूलाल, आप भी इस पर बने रहना। संदीप जी, आपको तुरंत ही शो के बाद हमारी संभाजीनगर की वकीलों की टीम संपर्क करेगी, लेकिन ये बात वकीलों के सिवा भी होने वाली है, बस हिम्मत चाहिए।